की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की कृपा से ऑनलाइन के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को सुन पा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 20 तक हम सब ने श्रवण किया। कल हम सब ने सुना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो हंतारम व्यक्ति मारने वाला समझता है, तो अपने आप को कर्ता समझता है कि मैं उसको मारूंगा, वो जानता नहीं है। और मन्यते हतम, जो सोचता है कि यह मरेगा या ये मर गया, कहते हैं वह भी वास्तव में नहीं जानता। उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते, ये दोनों ही नहीं जानते। अर्थात आत्मा को मारने वाला कोई नहीं और यह आत्मा मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम आत्मा न जायते, जन्म ही नहीं लेता, न मृयते, यह मरता भी। चंद्रसिंह नेगी जी, आपका माइक खुला हुआ है, उसको बंद कर लेंगे। यह आत्मा जब जन्म ही नहीं लेता तो मरता भी नहीं। और कैसा है तो कहा अजह, जन्म रहित, नित्य, नित्य स्वरूप है। शाश्वतो अयम, अयम आत्मा शाश्वतः, शाश्वत है, सदा रहने वाला। पुराना, पुराना सबसे पहले का होकर के भी आज भी नया जैसा अनुभव होता है, उसको कहते हैं पुराण। शरीरे हन्य माने, शरीर के मर जाने पर आत्मा नहीं मरता। शरीर जन्म लिया है, शरीर मरेगा, शरीर मरता है। कि जो जन्म लेता है वही मरता है। कल हमने बताया था शरीर तीन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीन शरीर है। यह साधारण रूप से जो मरता है, कहीं को कह दिया कि कोई जन्म ले लिया, कोई मर गया, तो यह जन्मना मरना स्थूल शरीर का होता है। स्थूल शरीर में हम जन्म ले लेते हैं और फिर यह जब शरीर छूटता है, स्थूल शरीर ही छूटता है, लोग कहते फलाना मर गया।
नाम भी जो रखा जाता है यह स्थूल शरीर का ही रखा जाता है, और रूप भी जो दिखाई देता है यह स्थूल शरीर का ही दिखाई देता है। यह स्थूल शरीर ही मरता है और जन्म लेता है। इस स्थूल शरीर में 6 भाव विकार है। कल इसके बारे में वर्णन किया था। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति अर्थात म्रियते। 6 विकार है शरीर में। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं छूटने के कारण से, जिसके कारण से पुनः हमारा जन्म होता है, बार बार हम जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। कल हमने आत्मा के बारे में बताया था। जो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, उस आत्मा की यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। फिर भी हमने एक बात बताया था कल कि जीवात्मा फिर किसको कहते हैं। जीव विशेषण लगा। जीवात्मा जीवात्मा अंतःकरण विशिष्ट चेतन को कहते हैं। जो अंतःकरण से जो युक्त हो जाता है उसको जीवात्मा कहते हैं। यह जीवात्मा जब अंतःकरण से युक्त हो जाता है वह सुख दुख का भोक्ता जैसा अनुभव करता है, कर्ता जैसा अनुभव करता है, आता जाता जैसा अनुभव करता है, और स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला होता है जीव। इस स्थूल शरीर में जो अभिमान करता है वह शुद्ध आत्मा नहीं करता, यह जीव करता है। अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन होता है, अंतःकरण विशिष्ट चेतन जीव, जीवात्मा। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल गया, भटकता रहता है सूक्ष्म शरीर में। शरीर जब तक स्थूल नहीं मिला तो उसको प्रेत आत्मा भी कहते हैं, कि वो प्रेत के रूप में भटक रहा है। जो अच्छा कार्य किया, महान कार्य किया, उसको महात्मा कहते हैं, और जो गलत काम किया उसको दुष्ट आत्मा भी कहते हैं। जितना विशेषण लगाते जाए, कार्य भेद से विशेषण लगता है, पर आत्मा एक है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य स्वरूप है। आत्मा की शुद्धता में कुछ भी ऐसा नहीं है। उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा को सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं। वह तीनों शरीर से हटकर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से हटकर जब हम अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, मैं शरीर में रहने वाला, शरीर का मैं मालिक हूं और मैं आत्मा हूं। शरीर जड़ है और यह आत्मा अर्थात मैं चेतन स्वरूप हूं। यह जब अनुभव हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा, तब वास्तव में हम जान जाएंगे अपने आप को। उसी को यह अगला श्लोक बता रहे हैं कि जानो, जानो, सुनो तो जरूर, सुनने के बाद उसको जानो। कैसे जानेंगे? कहते वेदा वित्यम यमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। वेद अविनाशिनम, श्लोक संख्या 21, द्वितीय अध्याय के। वेद, वेद का अर्थ होता है जानो, ज्ञान। वेद जिसने जान लिया, जिसने जान लिया मतलब अनुभव कर लिया। क्या? एनम आत्मानम, यह आत्मा कैसा है? नित्यम, नित्य है। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। जो हर समय
में जो रहता है उसी को नित्य, यह हमको अनुभव के द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा, आत्म अनुभव के द्वारा, अर्थात शरीर को अपने से अलग कर जब हम समझेंगे, स्वयं एक जगह एकांत में बैठकर स्थूल शरीर को पहले बिठाएंगे, सभी इंद्रियों को समेटकर अपने मन को जब एकाग्र करेंगे, मन की जब एकाग्रता होगी, अपने स्वरूप का जब चिंतन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मैं शरीर से अलग हूं। पहले हम अपने आप को बैठकर एक जगह स्थित होकर एकांत स्थान में जानने का प्रयास करेंगे। यहां जानने के लिए कहा गया, वेद मतलब जान, ज्ञान, जानो। जिसने जान लिया कि मैं नित्य स्वरूप हूं, ये न आत्मा, न मैं आत्मा हूं और वह मैं नित्य हूं। तो जब एकांत स्थान में जब हम बैठते हैं, तब धीरे धीरे पता चलता है कहां बैठा हूं। तो किसी एक नगर में, एक शहर में बैठा हूं, और धीरे धीरे अपने आप को समेटते हैं तो किसी घर में बैठा हूं, घर के किसी कमरे में बैठा हूं। यह शरीर को हमने बिठाया, बैठ गए। इस शरीर के अंदर अब लगता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर में मैं बैठा हूं। घर में तो बैठा ही हूं, शरीर में मैं बैठा हूं और मैं नित्य हूं, अविनाशी हूं। तो मैं आत्मा हूं और मैं शरीर में बैठा हूं। कहां बैठा हूं शरीर में? कहते हैं उसका हमको ज्ञान होना चाहिए। जब साधक एक जगह बैठकर शरीर में अपने आप को ढूंढता है, पता करता है, तो व्यापक दृष्टि से देखेंगे तब तो हम पूरे शरीर में हैं, और व्यापक दृष्टि से देखेंगे तब तो पूरे संसार में ये आत्मा समाया हुआ वह एक ही है। पर पूरे संसार में समाये हुए आत्मा का अनुभव करना तो कठिन है, पर पूरे शरीर में समाया हुआ, पूरे शरीर में हूं मैं, यह अनुभव तो हो जाता है कि यह शरीर को मैंने धारण कर रखा, ग्रहण कर रखा, और इस शरीर में मैं हूं, पूरे शरीर में मैं फैला हुआ हूं। शरीर के अंग प्रत्यंग में मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। धीरे धीरे बैठने के बाद अपने आप को जब हम समेटने का, स्थूल शरीर से अपने आप को समेटने का अभ्यास करते हैं, साधक अभ्यासी होता है। जब तक हम इसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक स्वयं स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। शरीर के पीठ में भी यदि मच्छर काट ले तो पता चल जाता है, दर्द करे तो पता चल जाता है, जो कि पीछे भाग है। भले हम आंख बंद कर ले, पर कहीं भी पैर में कहीं भी कुछ होता है, थोड़ा सा तुरंत पता चल जाता, कुछ स्पर्श हो जाता है तो भी अनुभव होता है कुछ भिड़ गया, कुछ लगा है, कुछ सटा हुआ है। अब किसी चीज ने काट लिया तो तुरंत पता चल जाता है, मच्छर हो, मक्खी हो, चींटी हो, तुरंत अनुभव होता है। तो साधक लोग इस शरीर में जानता है मैं शरीर में हूं, पर इस शरीर से मैं बिल्कुल चिपका हुआ हूं। जैसे कच्चा नारियल छिलका से चिपका हुआ होता है, उसी तरह से मैं कच्चा साधक हूं, और इस शरीर में मुझे बहुत अहम भाव है, कई जन्मों से है, और कई जन्मों से होने के कारण हमको शरीर में इतना तादात्म्य हो गया है कि अंग प्रत्यंग में मैं सब जगह फैला हुआ हूं। तो अभ्यास करने वाला साधक गुरु के द्वारा मंत्र लेकर, साधना को जानकर, जब अपने आप को इस शरीर से अलग करने का प्रयास करता है, एकत्र करने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे अपने आप को फिर समेटता है। समेटने का सरल तरीका मैं अभी आपको संक्षिप्त में बताता हूं, विस्तार से तो साधना काल में जाना जाता है और सामने बैठ करके उसका अभ्यास किया जाता है। जब हम एक जगह बैठ जाएं, तो वो भी बैठने का अभ्यास कब होना चाहिए, तो उसके लिए एक समय निर्धारित किया जाता है। उसके लिए सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय से पहले 3 बजे भोर से 6 बजे सुबह तक,
ब्रह्म मुहूर्त में ही ब्रह्म का दर्शन होता। जो ब्रह्म मुहूर्त में जग नहीं सकता, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता, जो ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास नहीं कर सकता, तो वह अपने आत्म स्वरूप को जान नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, यह शरीर जड़ है, मैं इस जड़ शरीर में रहता हूं और पूरे शरीर में मैं फैल गया हूं। हमको इस शरीर से अपने आप को समेटना है, एकत्र करना है। पहले तो बैठने के बाद पांव के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से, नीचे भाग से अपने आप को जैसे चींटी चलती है धीरे धीरे, वैसे ही अभ्यास करेंगे कि धीरे धीरे चींटी की तरह अपने आप को धीरे धीरे समेट रहा हूं, अर्थात अपने आप को वहां से निकाल रहा हूं। अपने आप को धीरे धीरे निकालते निकालते ठेहुना तक पहुंच गया और धीरे धीरे अपने आप को समेटते समेटते, बहुत धीरे से समेटना, कहीं मैं छूट ना जाऊं, धीरे धीरे समेटते समेटते कमर तक पहुंच गया और भी समेटते समेटते कमर से हृदय तक जब पहुंच गया तब समेटना फिर आसान हो जाता है। हृदय तक जब मैं पहुंच गया तो फिर धीरे धीरे और समेटते समेटते कंठ तक पहुंच गया और भी समेटते समेटते हाथों के भी अंश चेतन भाग को समेटकर कंठ तक पहुंचकर और ऊपर की ओर आगे बढ़ करके धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र में पहुंच गया। जब हम आज्ञा चक्र में पहुंचकर अनुभव करेंगे मन को वहां पर एकाग्र, नाम ही उसका आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच, तो दोनों आंखों के बीच भाग में जब हम अपने आप को स्थिर करेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, शरीर में रहने वाला हूं और मैं पूरे शरीर से अपने आप को समेट कर और दोनों आंखों के बीच में बैठा हूं। जैसे पूरे घर से अपने आप को समेट कर किसी एक कमरे में बैठते हैं, पूरे घर में नहीं फैल जाते, उसी तरह से अपने शरीर के फैलाव को भी समेट करके मैं किसी एक स्थान में, तो आज्ञा चक्र में जब हम बैठ जाते हैं, कहना तो बहुत आसान हुआ, हमने बोल दिया और सब कोई सुन भी लिए, पर ये होगा कैसे? सबसे पहले तो कहा था कि अभ्यास। आगे भगवान स्वयं कहेंगे 6ठे अध्याय में, अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। ये अभ्यास और वैराग्य से ग्रहण होता है, नहीं तो ये मन भटकता रहता है। शरीर में क्या, शरीर से बाहर भटक जाता है, तरह तरह के विषय वासनाओं को याद करते रहता है। किसी तरह वो शरीर में आता तो शरीर से समेटना फिर और कठिन होता, पर अभ्यास और वैराग्य से होता है। और बहुत बड़ी कृपा यह है, गुरुदेव की कृपा हो, गुरु कृपा से, गुरु ने जो हमको मंत्र दिया है, मंत्र में जो पावर शक्ति है, उस मंत्र के पावर शक्ति से, गुरु की कृपा से हम अपने आप को बाहर के विषयों से भी समेट लेते हैं, बाहर के प्रपंचों से भी समेट लेते हैं और समेटते समेटते अपने शरीर के नीचे के हर अंगों से समेटते हुए दोनों आंखों के बीच में आकर के स्थिर हो जाते। ये ब्रह्म मुहूर्त में शांत वातावरण में जब एकांत में अपने आप को अभ्यास करते करते कम से कम नित्य प्रति 1 घंटा यदि ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करता है और 6 महीने तक लगातार अभ्यास करता है तो वह साधक अपने आप को आज्ञा चक्र में स्थिर कर लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, मैं शरीर से अलग हूं। आज्ञा चक्र में स्थिर होते ही यह शरीर जड़वत अनुभव होने लगता है। आज्ञा चक्र में रह करके मन को आज्ञा चक्र में स्थिर कर अपने को, मन को भी साथ में रख करके मन के द्वारा नीचे भाग को ऊपर से ही अनुभव करेंगे कि यह शरीर जड़ है, इसमें चेतन नहीं। मैं उसको चेतन को, स्वरूप को समेट करके मैं स्थिर कर लिया हूं। ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे, जैसे कुआं में हम देखते हैं पानी को, उसी तरह से ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं कुआं में, उसी तरह से आज्ञा चक्र से हम नीचे के शरीर भाग को देखेंगे। आज्ञा चक्र में ही रह करके
ये आंख के नीचे भाग पूरा के पूरा जड़ हो चुका है, शिथिल हो चुका है। और वह होगा कैसे? मंत्र के, गुरु की कृपा से, अभ्यास से। निरंतर जब वह मंत्र हमारा चलता रहेगा, मंत्र के प्रभाव से होता है। और वह मंत्र भी गुरु के सन्निधि में बैठ करके पूर्ण अभ्यास किया हुआ होना चाहिए। गुरु के समीप में बैठ करके वो पूर्ण अभ्यासी होना चाहिए। जिस तरह से गुरु ने अपने आप को समेट लिया, वैसे हम भी अपने आप को समेट सकते हैं। समेटने की प्रक्रिया और थोड़ा सा बताऊं, है तो बहुत विस्तार, महीना भर भी सुनेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। साधना की क्रिया बहुत विलक्षण है। कहना आसान है कि मैं चेतन हूं, शरीर जड़ है, पर इस जड़ में इतनी चेतनता का अनुभव होता है कि असली चेतन को हम भूल जाते हैं। शरीर में चेतन भाव से सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। और यह एक दिन नहीं, प्रतिदिन का अभ्यास होता है। और कई जन्मों से यह अभ्यास करता हुआ चले आ रहे हैं। मैं नित्य स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, बुद्ध स्वरूप हूं, मुक्त स्वरूप हूं, इसका मुझे ज्ञान हो। ये थोड़ा कठिन तो है, पर अभ्यास और वैराग्य से अपने उस चेतन आत्मा को जाना जाता है कि मैं वह चेतन आत्मा हूं और यह शरीर जड़ है। जब तक यह शरीर जड़ की अनुभूति होगी नहीं, तब तक नहीं होगा। हाँ, तो कैसे जानेंगे? थोड़ी सी प्रक्रिया और बताते हैं। हम जब अपने आप को समेट करके अभ्यास करेंगे, एक दिन में तो समेट आएगा नहीं, क्योंकि पहले समेटने की आदत नहीं है। एक दिन में तो लोग घर का भी काम नहीं समेट पाते हैं। एक दिन में तो कुछ भी फैला हुआ हो, उसको समेटना मुश्किल होता है, एकाग्र करना मुश्किल होता है। यह तो मन का बिखरा हुआ है। कहते हैं एक मुट्ठी दाना सरसों का ले लीजिए और छींट दीजिए, नीचे बिखर जाएगा। जैसे एक एक दाना चुन करके उसको एकत्रित करना कठिन होता है, वैसे हमारा सरसों दाना की तरह यह मन इस शरीर में बिखरा हुआ है और शरीर के साथ साथ इंद्रियों के माध्यम से विषयों में जाकर के बिखर गया है। जब तक वह सिमटेगा नहीं, विषयों से हट करके शरीर में नहीं आएगा, शरीर से हट करके जब तक वह आज्ञा चक्र में स्थिर नहीं होगा, तब तक मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, नित्य स्वरूप हूं, ये वाणी से कहना बहुत आसान है, अनुभव में लाना बहुत कठिन है। तो इस चीज को हम समझेंगे। मंत्र हमने बताया गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा हो, गुरु ने कृपा की और हमें मंत्र दिया, और मंत्र दे करके हमको अभ्यास करने के लिए कहा और सामने बिठा करके यदि अभ्यास कराया है, तो अभ्यासी साधक जब बैठता है मंत्र जप करने के लिए, तो एक क्रिया हमारे शरीर में और होती है। जब हम पूरे शरीर से अपने आप को समेट लेते हैं, आज्ञा चक्र में ले जाकर के स्थिर करते हैं, तो मंत्र को हम अभ्यास करें श्वास के साथ जपने का। वो भी गुरु की सन्निधि में होनी चाहिए। पहले गुरु सामने बैठा हुआ होना चाहिए और फिर हम जप करें। गुरु बता देगा कि आपका जप सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मंत्र जब सही नहीं होगा तो मन की एकाग्रता नहीं होगी। तो हर श्वास के साथ वह मंत्र का जप, और किसी एक मंत्र का जप, मंत्र भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जो कि श्वास उसको पकड़ ना सके। जितना छोटा हो उतना सरल होता है उस मंत्र को पकड़ने में वह श्वास को, पर वह गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र होना चाहिए और वह छोटा मंत्र होना चाहिए और अभ्यासी गुरु के समीप में बैठे हुए होना चाहिए। यदि वह छोटा मंत्र, लघु मंत्र यदि मिल गया और गुरु के सन्निधि में बैठ करके हम श्वास के माध्यम से यदि हम उसको जपने लगे, अभ्यास करने लगे, तो धीरे धीरे वह हमको अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास फिर होगा कैसे? श्वास की क्रिया हमारे शरीर में हर समय चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और वह साधक जब एकांत में बैठ जाता है तो उसको पता चलता है कि मैं श्वास अंदर से नाभि से ले रहा हूं, अर्थात पेट के अंदर नाभि से ले रहा हूं और नाभि से खींच करके श्वास को आज्ञा चक्र में पहुंचाता हूं, दोनों आंखों के बीच, और फिर वह श्वास नाक के द्वारा फिर उसे मैं छोड़ देता हूं। तो नाक के द्वारा हमने छोड़ दिया, तो हर श्वास के साथ श्वास में अंदर से ले रहा हूं। साधक यह भावना करता है, बाहर से नहीं। बाहर से तो साधारण व्यक्ति श्वास लेता है,
साधक बैठ करके धीरे 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 बाहर के श्वास को कम कर देता है और अंदर से श्वास लेना प्रारंभ करता है। छोड़ने का काम बाहर करता है, लेने का काम अंदर से करता है। वह स्वयं अभ्यास करता है कि मैं श्वास अंदर से, जैसे कुएं से पानी खींच करके बाहर फेंक देता हूं, वैसे श्वास को अंदर से पेट से खींच करके, नाभि से खींच करके बाहर फेंक देता हूं, खींच करके ऊपर की ओर लाता हूं और नाक के द्वारा बाहर निकाल देता हूं। तो हर श्वास से खींचते समय श्वास को नीचे से, नाभि से ऊपर तक की ओर जब जाता है सहज तरीके से, उसके साथ में मंत्र होना चाहिए। मंत्र से खींच खींच करके जैसे खींचेंगे तो नीचे का सिकड़ावपन होगा। कोई वस्तु आप एक चादर बिछा दीजिए, बीच में उसको पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद ऊपर की ओर खींचिए, तो फैला हुआ चादर वो सिमटता हुआ ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। और ऊपर जितना उठेगा उतना वो सिमट जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसी तरह से श्वास के द्वारा जब पूरे खींचते हैं तो पूरे शरीर का चेतन स्वरूप ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठकर दोनों आज्ञा चक्र में स्थिर होता है। बार बार अभ्यास मंत्र के साथ करेंगे कि मैं श्वास ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं, अंदर से लेकर के बाहर छोड़ता हूं। इसलिए कहा श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। हर श्वास में नाम लेकर के श्वास को छोड़ना चाहिए, एक भी श्वास हमारा खाली नहीं जाए। और गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है, 66 सहज 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप, पंख नाल में उगे सुर, रोम रोम धुनि बाजे तुर। 21,600 बार हम 24 घंटे में श्वास लेते हैं, दिन और रात, जिनका जब अजबाजब हो जाता है। जैसे श्वास निरंतर चलता है, सोते रहो जागते रहो फिर श्वास चलता है, श्वास के साथ में यदि हमारा जप हो गया, मन आज्ञा चक्र में स्थिर हो गया, मैं स्वयं आज्ञा चक्र में स्थिर हो गया, तो जब भी हमारा अजबाजब हो जाएगा। जितने श्वास होगा उतने जाप होगा। फिर हमको पता चलेगा कि मैं चेतन हूं और शरीर जड़ है। तो इस शरीर की जड़ता को सिद्ध करनी पड़ेगी, जड़ तक का अनुभव करना पड़ेगा। शरीर के भाग को पता चल जाए कि मैं जड़ हूं, शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं। शरीर की जड़ता का अनुभव भी आना चाहिए। तो वेद, वेद का अर्थ हुआ ये, वेद मतलब जो जानता है, जो अनुभव करता है। एनम आत्मानम वेद, एनम यह मतलब जो एनम यह मतलब जो, एनम मतलब आत्मानम, अजम जन्म ना रहित, जन्म रहित, अव्ययम व्यय रहित, इसमें कोई कमी नहीं है, व्यय नहीं होता, इसके अंदर खर्च नहीं होता, नुकसान नहीं होता, लंबा चौड़ा नहीं होता, बिल्कुल जैसा है वैसा ही है। और नित्यम नित्य है, अविनाशिनम अविनाशी है। इस तरह से हमको ज्ञान होना चाहिए। अजम जन्मना रहित, अव्ययम व्यय रहित, नित्यम और अविनाशनम। वेद अविनाशी, वेदा विनाशी हमने लिखा है श्लोक में, उसमें अलग कर देंगे। वेद अविनाशी, वेद मतलब जाना, जाना जाता है, जान रहे हैं, जिसने जान लिया। वेद मतलब जो जान लिया, यह वेद जो जान लिया, किसको जान लिया? एनम, एनम मतलब आत्मानम, आत्मा को जिसने जान लिया। किस रूप में जान लिया? कि अजम जन्मना रहित है, जिसने जान लिया। अव्ययम, यह व्यय रहित है। नित्यम, नित्य रूप है। अविनाशी, यह विनाश रहित है। जिसने इस तरह से जान लिया, अनुभव कर लिया, कहते कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। स पुरुष, कहते वह पुरुष, फिर कहते हैं कथम, कैसे, हे पार्थ, कम घातयति, कम हंतिकम, कम हंति, कम घातयति कम हंति। हे पार्थ, जिस पुरुष ने यह जान लिया, फिर वो कैसे कहेगा कि इसको मरवाता है और इसको मारता है? कौन किसको मरवाएगा, कौन मरेगा? कम हंति, कौन मरेगा? कम घातयति, कौन मरवाएगा? कौन मरेगा और कौन मरवाएगा? अर्थात कोई किसी को नहीं। कथम मतलब कैसे, कैसे यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, आश्चर्यचकित वाला। कैसे वह समझेगा कि मैं इसको मार सकता हूं? क्योंकि वो जान गया कि नित्य है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता क्योंकि नित्य है। फिर मरने और मारने वाला तो यहाँ प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। पर जब तक वह नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप, अज स्वरूप, अव्यय स्वरूप, अविनाशी स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक तो बहुत कठिन है। इस आत्मा को जानने के लिए वेद शब्द का प्रयोग किया।
जिसने जान लिया, समझ लीजिए संसार में पुण्य पाप से रहित हो गया, जन्म मृत्यु से रहित हो गया। इनको और सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं अगले श्लोकों में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। कभी कभी जब इस आत्मा को हम नहीं समझ पाते हैं तो भगवान इस अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं, उदाहरण देकर के बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। वासांसि मतलब वस्त्राणि, वस्त्र, कपड़े। वासांसि जीर्णानि यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे जीर्णानि वस्त्राणि, पुराने कपड़े, फटे कपड़े जो जर्जर हो गया हो, फट गया हो, पुराने हो गया हो, ऐसे वस्त्र को क्या करते हैं? विहाय, विहाय मतलब त्याग करके। जैसे पुराने कपड़े को त्याग करके नवानि गृह्णाति, नए कपड़े को ग्रहण करते हैं। पुराने कपड़े को त्याग देते हैं और नए कपड़े को ग्रहण करते हैं। ये बात है। कौन ग्रहण करते हैं? कहते नरः अपराणी। नर मतलब मनुष्य, या मनुष्य, मनुष्य ही अपराणी मतलब दूसरे, नवानि गृह्णाति, पुराने कपड़े को छोड़ करके दूसरे कपड़े ग्रहण करते हैं। एक कपड़ा जब, एक वस्त्र जब हम पहनते हैं, धारण करते हैं और पहनने के बाद वो पुराना हो जाता है तो फिर हम उसको उतार करके त्याग देते हैं और फिर दुकान से दूसरा कपड़ा लेकर के आते हैं और फिर दूसरे कपड़े को हमने धारण कर लिया। तो पुराने कपड़े को त्याग करने में कोई दुख नहीं होता कि हाय मेरा पुराना कपड़ा फट गया, अब इसको मुझे त्यागना पड़ रहा है, कैसे त्यागूं, कैसे छोड़ूं, ये नहीं होता। त्यागने में चिंता नहीं होती कि कैसे त्याग करूं। बिल्कुल सरल तरीके से हम पुराने कपड़े को खुशी खुशी त्याग देते हैं और नए कपड़े को हम धारण कर लेते हैं। और कई लोग तो कोई उत्सव आया, दीपावली हो, नवरात्रि हो, खुशी होती है कि मुझे नया कपड़ा मिले और आज मैं नया कपड़ा पहनूंगा, दीपावली है, आज मैं नया कपड़ा पहनूंगा, नवरात्रि है, आज नया कपड़ा पहनूंगा, कोई त्योहार है। तो पुराने कपड़ा को पहनना पसंद नहीं करते, स्वाभाविक रूप से उसको त्यागना चाहते हैं। अब नए कपड़े को स्वाभाविक रूप से हम धारण कर लेते हैं। तो पुराने कपड़े को त्याग करते समय दुख नहीं होता क्योंकि नए कपड़े का हमको ज्ञान भी होता है और नया कपड़ा हमको मिलता भी है। तो पुराने कपड़े का भी ज्ञान है और नए कपड़े का भी ज्ञान है, इसलिए पुराने कपड़े को हम त्याग देते हैं और नए कपड़े को खुशी खुशी उसको ग्रहण कर लेते हैं। वह एक त्याग। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको नया नया कपड़ा मिलता रहे और पुराने को मैं छोड़ता रहूं। कोई नहीं चाहता कि एक ही कपड़े को मैं 10 साल तक पहनता रहूं। कोई ऐसा कंजूस है जो सोचता है कि मेरा कपड़ा, एक ही कपड़ा बहुत दिन तक चलता रहे, 10 साल तक उसको घसीटता रहूं। पर ज्यादातर लोग नए नए कपड़े को धारण करना चाहता। कई तो फैशन के हिसाब से कितने बार आज जिस कपड़े को पहना कल दूसरे कपड़े को पहनते, तुरंत उसको दूसरे कलर चाहिए, तीसरे कलर चाहिए, बदलता ही रहता है और उसको खुशी होती है। तो एक कपड़े को त्याग कर दूसरे कपड़े को पहनने में कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। इस मनुष्य को नरा मतलब मनुष्य का उदाहरण दिया, पशु पक्षी का उदाहरण नहीं दिया। पशु पक्षी का क्यों नहीं उदाहरण दिया? इसलिए कि पशु पक्षी कपड़ा नहीं पहनते। कपड़ा जो पहनने का काम करता है वह मनुष्य करता है। मनुष्य ही वस्त्र धारण करता है। मनुष्य को ये वस्त्र धारण करने की आदत है और एक बार ने कई बार उसने कपड़े को पुराना किया और त्याग किया। कितने बार पहने और कितने बार छोड़ दिए। बहुत से कपड़ों को त्याग करके और बहुत से नए कपड़े को ला करके हमने धारण किया और करते ही रहते हैं। यह मनुष्य का काम है। कोई पशु पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा कोई कपड़ा धारण नहीं करता। तो मनुष्य इसलिए कहा नरः अपराणी मतलब दूसरे, नवानि गृह्णाति, दूसरे नए कपड़े धारण कर लेते हैं। जब जीर्णानि वस्त्राणि विहाय, जब जीर्ण वस्त्र को जब त्याग देते हैं
तो नए कपड़े को स्वाभाविक रूप से धारण कर लेते हैं। उसी तरह से कपड़े की तरह इस शरीर का उदाहरण दिया कि शरीर भी बिल्कुल कपड़े की तरह है। कपड़ा तरह तरह का कलर का होता है, तरह तरह डिजाइन का होता है। उसी तरह से शरीर भी एक नहीं 84 लाख प्रकार के शरीर है ब्रह्मा जी के दुकान में। एक दो कपड़े नहीं है, एक दो शरीर नहीं है, तरह तरह का डिजाइन वाला शरीर है। कोई 4 पैर वाला शरीर है, कोई 2 पैर वाला शरीर है, कोई 10 पैर वाला शरीर है, कोई बिना पैर वाला शरीर है। तरह तरह का शरीर उस परमात्मा ने बनाया और यह जीव, यह आत्मा उसको धारण करते रहता है। तथा मतलब वैसे ही शरीरानी विहाय जीर्णानि, जब हम एक शरीर को धारण करते हैं तो वह शरीर धीरे धीरे पुराना होता चला जाता है। पहले जन्म लिया, धारण किया, बढ़ते चले गए और बढ़ते 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 बड़े हो गए, जवानी अवस्था को प्राप्त किया, बुढ़ापा हुआ, शरीर जर्जर हो गया और फिर उसको क्या करते हैं? जीर्णानि शरीरानि विहाय। तथा नीचे वाले तीसरे लाइन में श्लोक संख्या 22 का, तथा जीर्णानि शरीरानि विहाय, वैसे जीर्ण शरीर को त्याग करके अन्यानि सन्याति नवानी देही, देही देह में रहने वाला देही आत्मा, यह जीवात्मा आत्मा नवानी सन्याति, नए शरीर को धारण करता है। पुराने शरीर का त्याग करता है और नए शरीर को धारण करता है। तो पुराने शरीर का त्याग करने में कोई दुख नहीं होता और नए शरीर को धारण करने में कोई परेशानी नहीं होती, आराम से धारण कर ले। पर जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, मैं नित्य हूं, अविनाशी हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वरूप हूं, अजन्मा हूं, यह जब स्वयं का ज्ञान होगा, जब हम अपने आप को जान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो हमको शरीर त्याग करने में दुख नहीं होगा और दूसरा शरीर धारण करने में भी कुछ भी नहीं लगेगा, प्रसन्नता नहीं होगी, सामान्य भाव रहेगा। न त्यागने में कुछ, न ग्रहण करने में, सहजता के साथ हम त्यागते चले जाएंगे। ये शरीर त्याग कई जगह ऐसे देखा जाता है, शरीर जीर्ण नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं हुआ, जवानी अवस्था में भी कोई को शरीर त्याग कर देता है, कोई को जन्म लेता है 6 महीने के बाद शरीर त्याग कर देता है, ऐसा भी देखा गया है। कोई को गर्भ में शरीर धारण किया, बाहर नहीं निकला कि पहले शरीर त्याग कर दिया, उसका शरीर तो जीर्ण नहीं हुआ, जीर्ण शरीर को त्यागा जाता है। जीर्णानि शरीरानि विहाय कहा, जीर्ण शरीर को त्यागा। अभी साल भर 6 महीना हुआ है, 2 साल हुआ और शरीर त्याग गया, कहां जीर्णता है? वो तो बिल्कुल नया जैसा था। फिर उसने शरीर का कैसे त्याग किया? जीर्ण शरीर का कोई त्याग करे तो कोई बात नहीं, पर जो 2-4 साल में शरीर त्याग दे वो तो उसके परिवार वालों को भी दुख होता है और उसको भी दुख होता होगा। तो दुख और सुख जो है वो ज्ञान अज्ञान के ऊपर निर्धारित करता है। जो अज्ञानी है उसको जीर्ण शरीर को भी, बुढ़ापे शरीर को भी त्याग करने में दुख होता है और जवानी अवसर त्याग करेगा तो दुख होगा ही। पर जो ज्ञान में स्थित है, चाहे वो 6 महीने का शरीर हो, चाहे 6 साल का शरीर हो, चाहे 80 साल का शरीर हो या 100 वर्ष का शरीर हो, उसको त्यागने में दुख नहीं होता, जो ज्ञान स्वरूप में है। अतः जीर्णानि शरीरानि का फिर अर्थ क्या करेंगे? या जीर्णानि शरीरानि कहा है, जीर्ण शरीर को त्याग करके फिर तो नया शरीर क्यों त्यागते हैं? तो यहाँ पर एक भाव दिया है संतों ने बहुत सुंदर, कि शरीर को हम तब त्यागते हैं जब शरीर का काम पूरा हो जाता है। जीर्ण उसी को कहा गया इस शरीर का अब काम नहीं रहा, वह शरीर का काम पूरा हो गया तो शरीर को त्यागना पड़ता है। जिस तरह से कहीं हमारी सरकारी नौकरी लग गई तो सरकारी नौकरी लगने के बाद जहां जितने साल की ड्यूटी 1 साल की लगी तो हमने 1 साल के लिए उसका ड्रेस, उसका भेष हमने धारण कर लिया और फिर वहां से ड्यूटी निभाया, फिर उसको हमने त्याग दिया।
फिर अपना स्वाभाविक रूप से आ गए। ऐसे प्रतिदिन के हिसाब से भी देख सकते हैं। डॉक्टर जब बैठता है तो अपना डॉक्टर का वेश बना करके ऑफिस में बैठता है, और वहां से उठते ही अपना घर आ गया तो उस कपड़े को खोल देता है और साधारण रूप से रहने लगता है, डॉक्टर बन के नहीं रहता। पुलिस भी दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पुलिस का ड्रेस बन करके रहता है, और घर आते उसको त्याग देता है, फिर दूसरा ड्रेस धारण करता है। तो उसका काम पूरा हो गया उस ड्रेस का, फिर उसको खोल करके रख देता, फिर जब काम होता है फिर उसको धारण करता। उसी तरह से परमात्मा के द्वारा जो ये बनाया गया शरीर है, इस शरीर को जो हम धारण करते हैं, यह जो आत्मा जो धारण करता है, तो जब तक इसका काम है इस शरीर का, तब तक इसको हम धारण करेंगे। और जब इस शरीर का काम पूरा हो जाएगा, चाहे 6 महीना में पूरा हो जाए, चाहे 6 साल में पूरा हो जाए, जैसे शरीर का काम पूरा होगा यह शरीर हमको त्यागना पड़ेगा। चाहे स्वयं खुशी खुशी त्याग दीजिए, चाहे वह यमदूत आकर के घसीट करके इसको त्याग करवा दे, चाहे भगवान का दूत आकर के कहेगा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो अब त्याग दो, तुमको त्यागना चाहे जिस विधि से भी हो, जब काम पूरा हो गया तो त्यागना पड़ेगा। किसी किसी का काम महीना भर का होता है, किसी का 6 महीना का होता है, इसलिए वो बच्चे में ही शरीर त्याग कर देता है, अर्थात लोग कहते हैं मर जाता है। को 6 साल तक जीता है, 10 साल तक जीता है, उसका 6 साल का ही काम होता है, उसके बाद उसके शरीर का काम नहीं रहता, वो पूरा हो जाता है, वो इसलिए त्याग देता है। और जब काम पूरा हो गया इसको शरीर को रखने की जरूरत ही नहीं है। तो जीर्णानि शरीर आने का अर्थात जब शरीर का काम पूरा हो वो त्याग दे। तो ये मनुष्य का शरीर ही नहीं बल्कि कोई भी शरीर यह आत्मा यह धारण करता है, जिस शरीर को धारण किया उस शरीर का काम पूरा हो गया, उसको त्याग दिए। तरह तरह का काम तरह तरह के शरीर से होता है, जिस तरह की कामना हो उस तरह का शरीर धारण कर ज्ञानी पुरुष संसार के हर कर्मों को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, फिर उस शरीर का त्याग कर देता है। उसी तरह से मनुष्य के शरीर को सहजता के साथ धारण करता है, फिर पुनः इसको त्याग देता है। जीर्णानि शरीरानि विहाय कहा, यह शरीर जब ज्ञानी पुरुष जो होते हैं और उसका काम बहुत अधिक होता है पर शरीर जर्जर अवस्था में हो जाता है, तो इसको समय पूरा होने पर त्याग करके पुनः मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है, नया शरीर धारण करता है। पुराना जिसका काम पूरा नहीं हुआ और शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया, असमर्थ हो गया, काम करने के लायक नहीं रहा, तो ज्ञानी पुरुष सहजता के साथ यह पुराना शरीर का त्याग कर देता है और पुनः मनुष्य का ही शरीर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, अच्छे घर में जाकर के जन्म लेते हैं, अच्छा शरीर नया शरीर धारण करता है। कौन बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मुझे नया शरीर मिले? अरे जब बूढ़ा होने लगते हैं, 50 पार करने लगते हैं, तो सिर का बाल पकने लगता है, लगता है बाल नहीं पके, गाल सूखने लगता है, लगता है सिकुड़े नहीं, सूखे नहीं, जैसे था वैसे बना रहे। जब उसको पता चल जाए कि अरे सूखने दो इसको, तुमको 4 साल के बाद नया शरीर मिलेगा, बिल्कुल टमाटर के जैसा लाल गाल होगा, बिल्कुल नए बच्चे के तरह होगा, खुशी हो जाएगा, ज्ञानी है। तो बुढ़ापे शरीर को सहजता के साथ त्याग करने का सामर्थ्य ज्ञानी पुरुष को है, उसको त्याग करने में कुछ नहीं होता। यह वेद, यह एनम आत्मानम वेद, जिन्होंने इस आत्मा को जान लिया वह कपड़े के तरह शरीर को त्यागता है, धारण करता है, त्यागता है, धारण करता है, उसको सुख दुख से वह संसार के सुख दुख से वह परे हो जाते हैं। यह शरीर की तरह है अर्जुन, यह ज्ञानी पुरुष शरीर को सहजता के साथ वस्त्र की तरह त्याग देता है। अज्ञानी पुरुष रो करके त्यागता है, त्यागना तो सबको है, और यह शरीर एक वस्त्र की तरह है, त्याग करने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, इसी को तुम जानो। इस तरह से ज्ञान दिया। हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम।